चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टेंस का जो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो डिस्क्राइब्स डेली रूटीन यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो है, जो डेली रूटीन हम लोग लाइफ में जो करते रहते हैं उसको बताता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। हिंदी में डेफिनेशन देखें, इसको पहचानेंगे कैसे? तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि रहे तो उसको हम लोग, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अगर हम बात करें कि इसको इसको जो है हम लोग कितना सेंटेंस में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन, जिसमें ए में कैपिटल ए में ये आएगा यस नो क्वेश्चन, फिर कैपिटल बी में ये आएगा WH क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस का, तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका मैं वीडियो डाल दूंगा। वर्ब बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है लेक्सिकल वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब को एक्शन वर्ड भी बोला जाता है, जिसमें से वर्ब के 5 रूप होते हैं। क्योंकि वर्ब एक बहुरूपिया होता है, इसके 5 रूप होते हैं, पांचों रूप का अलग अलग यूज होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें तो V1 और V5 का यूज होता है, सब्जेक्ट शुरू में, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका देखिए, राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम का अंग्रेजी राम हो गया, फिर गोज यानी कि V5 लगा है किसके साथ, राम के साथ, टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है तो टू स्कूल का यूज हुआ है। अब समझते हैं इसमें हम लोग कि V5 किसके साथ लगेगा, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हमेशा आप लोग क्या लगाएंगे, V5 का यूज करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप लोग किसका यूज करेंगे, V5 का। V5 यानी कि वर्ब के अंत में क्या लगा देना है हम लोगों को, एस या ES का यूज कर देना है। तो यहां पर जो सेंटेंस बना हमारा, राम गोज टू स्कूल। अगर हम बात करें तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन को छोड़कर जो भी बचा, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन को छोड़कर जो भी बचा उसके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोग अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, बीच में डोंट या डजंट का यूज करेंगे, फिर V1 का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। अब सवाल उठता है कि डोंट का यूज किसके साथ करें या डजंट का किसके साथ करें। तो पहले भी मैंने बताया कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डजंट का यूज करें। डज प्लस नॉट डजंट बन गया है शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट का यूज करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो यानी इसमें ना ही है, ना सी है, ना इट है सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो इसको छोड़कर जो भी रहेगा उसके साथ डोंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल।
टू प्रीपोजिशन का यूज इसलिए किया गया कि स्कूल की तरफ नहीं जाता, यानी किसी चीज की तरफ जाते हैं तो टू का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। एक सेंटेंस मैं यहां पर बता देता हूं एक्स्ट्रा, जैसे वह गीत नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाती है। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग। क्या बनेगा, सी डजंट, वह का अंग्रेजी सी, क्या बनेगा डजंट, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग। तो वह गीत नहीं गाती है, क्या बन गया, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद हम लोग आते हैं WH क्वेश्चन पर। तो WH क्वेश्चन जो होता है सेंटेंसेस, उसमें दो प्रकार का सेंटेंस आ जाता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन उसको नहीं कहा जाएगा, एक्चुअली उसको क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोला जाता है। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। तो अगर हम लोग यस नो क्वेश्चन की बात करें, जिसमें शुरू में क्या लगा रहता है, तो यस नो क्वेश्चन की बात करें तो उसमें शुरू में आप लोग डू या डज का यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर V1 का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अगर नॉट लगा हुआ है तो डोंट या डजंट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर V1 का, फिर ऑब्जेक्ट का। तो आप लोग को तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डोंट का यूज किसके साथ करेंगे, डजंट का यूज किसके साथ करेंगे, फिर डू का यूज किसके साथ करेंगे, डोंट, फिर डच का यूज किसके साथ करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस आधार पर हम लोग आगे बनाते हैं, रुकिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो। तो क्या तुम पढ़ते हो में ये यस नो क्वेश्चन है, क्या लगा हुआ शुरू में, तो डू यू स्टडी, यानी कि तुम का अंग्रेजी यहाँ यू हो गया, पढ़ना का स्टडी हो गया, तो डू यू स्टडी, या अध्ययन करने का भी वही होता है। फिर है अगला सेंटेंस है, क्या वह नहीं आती है, तो डजंट सी कम, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ सी के साथ, डजंट का, तो डजंट सी कम, यानी यहाँ क्या का अंग्रेजी क्या हो गया, डू या डज, डोंट या डजंट। तो इस चीज पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ हमारा यस नो क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है, उसके ठीक पहले WH वर्ड अटैच कर दिया जाता है। जैसे कि आपका WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर एक और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डोंट या डजंट करके ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर डोंट कर देते हैं, डजंट कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। अब देखिए, जैसे तुम क्या पढ़ते हो, तो ये क्या बीच में आ गया। जब शुरू में क्या आएगा तो वो यस नो क्वेश्चन है, जब क्या बीच में आएगा या फिर क्यों आएगा, कब, कैसे, ये सब, तो वो WH क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे हम लोग तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू ईट, हमारा क्या जो है WH वर्ड हो गया, यू जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो इस तरह से बन गया स्ट्रक्चर पर फिट करके। अगला है वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्यों हमारा WH वर्ड हो गया, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेहनत करना हमारा वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये हमारा WH वर्ड है। क्या बना, वाई डजंट सी लेबर। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहां पर है कि यह स्ट्रक्चर तभी यूज होगा जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि आएगा। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।